जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। जो आज पहली लिस्ट जारी की गई है उसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि किन बिंदुओं के आधार पर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, और जो बाकी शिक्षक रह गए हैं जो असाध्य रोग से हैं या फिर गंभीर बीमारी से या फिर पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर या फिर महिला और पुरुष दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन दिए हैं, तो इनका कब तक स्थानांतरण हो सकता है, इन सभी चीज़ों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए, जो अच्छी न्यूज़ है वो आपके लिए ये है कि आपके जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी गई है। हालांकि यहाँ पर दो चीज़ों का मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा। पहला तो ये है कि आपका जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो शुरू कर दी गई है, इसमें जो है आज जो लिस्ट जारी किया गया है इसमें सिर्फ 35 शिक्षक हैं। और ये 35 शिक्षक कौन से हैं? जो नियमित शिक्षक, पुराने नियमित वेतनमान वाले शिक्षक हैं, उनमें से जो है 35 शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिला है। टोटल जो है इसमें 47 शिक्षकों ने जो है असाध्य रोग यानी कैंसर से ग्रसित रोग से जो शिक्षक थे उसमें 47 शिक्षकों ने आवेदन दिया था। 35 शिक्षकों को यहाँ पर स्थानांतरण का लाभ दिया गया है। यानी अच्छी न्यूज़ यही है कि अधिकतम शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिला है। इसमें से 3 शिक्षकों का जो है डॉक्यूमेंट सही अपलोड नहीं किया गया है, मतलब साक्ष्य नहीं दिया गया है, इसलिए उनका जो है स्थगित कर दिया गया, उनको जो है कैंसिल कर दिया गया। और बाकी यहाँ पे 9 शिक्षक जो 12 रह गए, उनमें से 9 शिक्षकों को जो है अन्य कैटेगरी में जो है आगे मतलब विचार करने के लिए कहा गया है कि आगे अगर वैकेंसी रहेगी तो उसमें विचार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो दूसरी बात मैं कर रहा हूँ वो ये है, जो मैंने पिछला भी वीडियो बनाया था उसमें यही बात कहा था कि अच्छी बात है कि शिक्षा विभाग ने इसको लेकर जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन मैंने प्रश्न उठाया था, जिस धीमी गति से शिक्षा विभाग इस कार्य को कर रहा है, तो क्या ये समय पर शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाएगा? यह मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इसको लेकर बहुत से शिक्षक नेगेटिव कमेंट भी कर रहे थे। तो भैया देखिए, मेरा कहने का मतलब यही है, आपका अगर स्थानांतरण हो जाए तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। हम प्रश्न सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं कि जहाँ पर 1,90,000 शिक्षकों ने यहाँ पर ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया है, वहाँ पे आप 5 दिन में 35 लोगों को स्थानांतरण का लाभ दे रहे हैं। अगर इस गति से अगर स्थानांतरण के लिए आवेदन का स्क्रूटनी होगा तो आप खुद, अगर नॉर्मल मैथ भी गणित आता है तो आप देख लीजिए, लगभग सालों लग जाएगा, 3-4 साल 5 साल लग जाएगा 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण करने में। तो हमारा पिछला प्रश्न भी यही था और आज का भी प्रश्न यही है कि अगर इस गति से शिक्षा विभाग करेगा तो कब तक ये स्थानांतरण पूरा होगा? क्योंकि अभी भी जो है सिर्फ असाध्य रोग में जो है जो नियमित शिक्षक हैं उन्हीं का सिर्फ स्थानांतरण के लिए। अब इसके बाद जो है बीपीएससी शिक्षक, असाध्य रोग के अंदर जो बीपीएससी शिक्षक है, फिर सक्षमता पास शिक्षक है, उसके बाद फिर गंभीर बीमारी से ग्रसित वाले शिक्षकों का करना है, उसके बाद फिर जो है ऑटिज़म वाले बीमारी जो मेंटल बीमारी से हैं, या फिर विधवा महिला जो है, महिला शिक्षिका जो है, या फिर जो है पति पत्नी के पदस्थापन। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा शिक्षकों की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 1,62,000 शिक्षक तो ऐसे हैं जो सिर्फ दूरी के आधार पर आवेदन किए हैं, और अभी आपने 5 दिनों में सिर्फ 47 शिक्षकों का स्क्रूटनी किया है। तो यही प्रश्न हमने पहले भी उठाया था और आज भी हमारा प्रश्न यही है। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी हमारा यही होता है कि एक तो आपको जानकारी उपलब्ध कराना, और दूसरा शिक्षा विभाग तक भी ये बात पहुंचाना कि अगर इस गति से काम होगा तो कब तक ये स्थानांतरण पूरा हो पाएगा। अब जो पत्र जारी किया गया है उसको देखते हैं। तो देखिए, विषय जो है यहाँ पर पंकज कुमार द्वारा जो है निदेशक प्राथमिक शिक्षक सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और जिस जिस जिला शिक्षा पदाधिकारी जहाँ जहाँ पर स्थानांतरण का है उनको यहाँ पर टैग किया गया है। विषय में है असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में स्थापना पदस्थापन संबंधी आदेश का संसूचन। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक, ये 21 तारीख को जो ज्ञापांक आया था उसके क्रम में कहा गया है, उक्त के क्रम में प्रथम चरण में असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर से स्वयं अथवा उनके पति पत्नी बच्चों के ग्रसित होने के आधार पर नियमित शिक्षकों से प्राप्त आवेदनों पर विभागीय स्थापना समिति द्वारा विचार उपरांत लिए गए निर्णय के आलोक में तत्संबंधी कार्रवाई के प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। निर्देश दिया जाता है कि कार्रवाई में अंकित शर्तों के आलोक में अपने स्तर से स्थानांतरण पदस्थापन आदेश निर्गत करना सुनिश्चित
करें, ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। अब इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियरली जो मेन पॉइंट है सिर्फ उसी को देखेंगे कि 1,90,000 शिक्षकों ने यहाँ पर अभ्यावेदन दिया है। और यहाँ पर 3 जनवरी को जो है एक अभ्यावेदन को जो पत्र जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि सभी अभ्यावेदन को जो है चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विचार करने का निर्णय लिया गया था। ये 3 जनवरी को पत्र जारी किया गया था। प्रथम चरण में प्रथम श्रेणी के अभ्यावेदन अर्थात असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार। अब असाध्य रोग में टोटल कितने से 759, जिसमें से 47 नियमित शिक्षक थे, 260 विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी शिक्षक और 452 जो है नियोजित शिक्षक थे। अब उसमें से जो आज जो लिस्ट जारी की गई है, जो 5वां पॉइंट है कि नियमित शिक्षकों से प्राप्त 47 अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी विभागीय आदेश ज्ञापांक 28 दिनांक 3 जनवरी के आलोक में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा की गई। और इसमें जो है 35 अभ्यावेदन को स्वीकृत योग्य पाया गया। 3 अभ्यावेदन जैसा कि मैंने आपको बताया कि दस्तावेज नहीं होने की वजह से जो है रद्द कर दिया गया। 9 अभ्यावेदन अन्य श्रेणी के होने के कारण संबंधित श्रेणी के तहत विचार हेतु आगे निर्णय लिया जाएगा। अब जो ये 35 शिक्षकों का जो है यहाँ पर स्थानांतरण के लिए दिया गया है कि इनको जो है स्थानांतरण कब करना है, कैसे करना है, और इनका लिस्ट भी जारी किया गया है। यहाँ पर क्या क्या पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा संबंधित जिला द्वारा स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका का पदस्थापन आदेश 1 कार्य दिवस के अंदर निर्गत कर दिया जाएगा। संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका स्थानांतरित जिले में 7 कार्य दिवस के अंदर विरमण के पश्चात अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। तो पहले आपको विरमण लेना होगा, उसके बाद 7 दिनों के अंदर स्थानांतरण करना है। दूसरा, यहाँ पर विरमित करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित शिक्षक जिला संवर्ग के विहित वेतनमान के शिक्षक हैं। साथ ही उन शिक्षकों के विरुद्ध कोई आरोप संचालित हो एवं किसी भी प्रकार का बकाया आदि ना हो, यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की बात कही गई है। चौथा, इसमें अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में इनका वरीयता का निर्धारण नए जिले में योगदान की तिथि से किया जाएगा। अगर जिला जो है चेंज किया जा रहा है तो उसके लिए भी जो है इसमें वरीयता के बारे में कहा गया है। जिला के अंदर स्थानांतरित होने वाले शिक्षक शिक्षिका के लिए स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 1 कार्य दिवस के अंदर निर्गत किया जाएगा। साथ ही आरोप एवं बकाया यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर सुनिश्चित करना है। संबंधित जिला जहां शिक्षक का पदस्थापन हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण पदस्थापन आदेश अपने लॉगिन आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर उपरांत स्थानांतरण पदस्थापन आदेश को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर पुनः अपलोड करेंगे। तो ई शिक्षा कोष ऐप से ही जो है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्थानांतरण के लिए जो है जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है उसके लिए कहा गया है। चूँकि यह स्थानांतरण शिक्षक शिक्षिकाओं के अनुरोध पर किया जाए इसलिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जो स्थानांतरण दिया जा रहा है ये ऐच्छिक है, इसलिए यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाएगा। जबकि आप बाकी जगह पर देख रहे होंगे बाकी विभागों में स्थानांतरण होता है तो स्थानांतरण के लिए जो है यहाँ पर भत्ता मिलता है, अलाउंस मिलता है। पर यहाँ पर चूंकि ऐच्छिक स्थानांतरण है इसलिए विभाग द्वारा कहा गया है कि कोई यात्रा भत्ता यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये आपका जो है लिस्ट जारी किया गया है 35 शिक्षकों का जिनका एक्सेप्ट किया गया है। और जो बाकी शिक्षक रह गए हैं अब उनका भी प्रोसेस शुरू हो गया है। लेकिन बस सवाल यही है, अगर इस प्रकार से इस स्पीड और इस धीमी गति से काम होगा तो आप मान के चलिए सालों लग जाएगा आपके स्थानांतरण को लेकर। अब कुछ शिक्षक इस पर गलत कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं। देखिए हम फिर से कह रहे हैं कि हमारा मकसद यही होता है कि आपका काम जो है सही तरीके से और शीघ्र हो जाए, इसीलिए हम बार बार इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।